हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। अंगीकरण के अनुसार विश्व हृदय दिवस जागरूकता बढ़ाने के लिए है, जिसमें हृदय रोग और स्ट्रोक शामिल है। दुनिया में हर साल 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु का दावा करने वाला प्रमुख कारण है। यह अवसर उन क्रियाओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें व्यक्ति सीवीडी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए ले सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है कि तंबाकू सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक गतिविधि जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके हृदय रोग से होने वाली लगभग 80% मौतों से बचा जा सकता है। हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओशियनिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्लिपकार्ट। तो अब हम आपको बताते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसे हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमिताभ बच्चन। तो अब हम आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है शक्तिकांत दास। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, मोक्टर ओअने को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माली। अब ये जो माली है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा माली। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं माली के बारे में। माली की कैपिटल है बामको। इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है बाह एंडा। और अब माली के नए प्रधानमंत्री तो ये ही नामित हुए हैं, मोक्टर ओअने। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस शहर ने हाल ही में रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूरत। तो अब हम आपको बताते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसकी हेड है ऑड्रे अजोले। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ICMR। तो अब हम आपको बताते हैं ICMR के बारे में। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 11%। अब हम आपको बताते हैं आईसीआरए के बारे में। आईसीआरए का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसके एमडी एंड सीईओ है एन शिवरामन। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किसने मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इश्तियाक अहमद। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, कौन 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।